युद्लिल्हु फला हादिय लह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। फरमाया कि हरफों में मोहम्मद के इशारात तो देखो सल्लल्लाहु। आप लोग बहुत खामोश हैं। कराची वाले खामोश तो नहीं होते इतने, थोड़े से आप साथ दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज आनी चाहिए। हनफिया मस्जिद है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, अभी मुझे पता चला मदरसे का नाम जामिया अली है। अल्लाह अकबर। हम अली के मानने वाले भी हैं। हाँ, हमारी मस्जिदों का नाम भी अली है, मदरसों का नाम भी अली है। अजीब बात आपको ये बताऊं, आज मैंने जोहर की नमाज जिस मस्जिद में पढ़ी उसका नाम मस्जिद अली था, और इशा की नमाज जिस मस्जिद में पढ़ी उसमें मदरसे का नाम जामे अली है। कुछ लोग ये कहते हैं हमें कि ये अली को नहीं मानते। मैं उनसे कहता हूं हम वो हैं, हमारी मस्जिदों का भी नाम अली है, मदरसों का भी नाम अली है। तुम दिखाओ किसी अपने मरकज का नाम अबू बकर हो। हाँ? और यहां खुतबे की किताब भी पढ़ी होगी, दिखाओ जरा। उस खुतबे में हम जब हर जुम्मे को खुतबा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़दाहुम अली रज़ियल्लाहु अन्हुम। हम अली के मानने वाले हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, यहाँ एक साहब ने कहा था पाकिस्तान में, मैं तो बरतानिया में रहता हूं, उसको जवाब मैंने वहां से दिया था। जानते होंगे आप, नाम उसका अली है लेकिन काम उसका गलत है। और उसने कहा था कि ये लोग अपनी मस्जिदों में अली का नाम भी नहीं लिख सकते। मैंने कहा नाम लिखना तो दूर की बात, हमारी मस्जिद के दरवाजों पर अली का नाम होता है। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उनके सहाबा के भी मानने वाले हैं। तो जरा आप लोग कुछ बेदार हो जाए। कराची वाले तो बड़े बेदार लोग हैं।
फरमाया कि हरफों में मोहम्मद के इशारात तो देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी में आपके इसमें मुबारक में जो हुरूफ है, उन हुरूफ के अंदर अल्लाह ने क्या हलावत रखी है, क्या फजीलत रखी है, क्या मकाम रखा है। हरफों में मोहम्मद के इशारात तो देखो, क्या सिर्र नेहा से है भरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हरफों में मोहम्मद के इशारात तो देखो, क्या सिर्र नेहा से है भरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु। है मीम में महबूबिये मुतलक का इशारा, है मीम में महबूबिये मुतलक का इशारा, फिर क्यों न हो महबूब खुदा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और है में है हयात अबदी जान बुलबुलों की, है में है हयात अबदी जान बुलबुलों की, उश्शाक का है रूह फजा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माजून मुफर्रह हुई वो मीम मुकर्रर, मोहम्मद दो मीम है, अल्लाह अकबर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप पढ़ते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप उस नाम को चूमते भी हैं। माजून मुफर्रह हुई वो मीम मुकर्रर, और दाल है दिल की दवा नाम मोहम्मद। माजून मुफर्रह हुई वो मीम मुकर्रर, और दाल है दिल की दवा नाम मोहम्मद। इस नाम की लज्जत दिल उशाक से पूछो, इस नाम की लज्जत दिल उशाक से पूछो, जाना गई तन में जो लिया नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ ले एक मरतबा। अब आप लोग बेदार रहेंगे इंशाअल्लाह, ताकि पता चले जामिया मस्जिद हनफिया में जो इमाम अबू हनीफा के नाम की निस्बत है उसके साथ उसमें बयान हो रहा है। और मस्जिद मदरसा अली है, अली तो बहादुर थे, अली तो शेर खुदा थे। हाँ, तो बहादुरों वाला मदरसा है, इमाम अबू हनीफा वाली मस्जिद है, तो उसके लोग भी हनफी हो। हनफी किसे कहते हैं पता है आपको? हनीफ, शिर्क को, बिदआत को, गुमराही को छोड़कर जो एक सिर्फ तौहीद पर हो, तौहीद पर, अल्लाह की तौहीद पर यकसू हो, उसको हनीफ कहते हैं। आपकी तो पूरी मस्जिद का नाम हनफिया है। अल्लाह मौलाना को जज़ाए खैर दे कि इन्होंने यहाँ इदारा बनाया है, अल्लाह इस इदारे को भी कायम व दायम फरमाए। इस्तिक़बाल रमज़ान के हवाले से मौलाना ने मुझे कहा कि आप कुछ बयान करें। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा जो बातें अल्लाह जहन में डाल दे मैं अच्छी बात बयान करूँ। रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है। अल्लाह ताला ने मेरे दोस्तों इस उम्मत पर बहुत बड़े एहसानात किए हैं, इनामात किए हैं। सबसे बड़ा इनाम मुझ पर, आप पर, इस उम्मत पर यह है कि अल्लाह ने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है। और अल्लाह ने हमें वो नबी और रसूल अता फरमाया है जो तमाम अंबिया का इमाम है। मेराज की रात, अल्लाह अकबर, मेराज की रात तमाम अंबिया तशरीफ लाए और मस्जिद अक्सा के पास जो इलाका है सब भर गया नबियों से, रसूलों से।
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा किया, फरमाया नमाज आप पढ़ाएंगे, रसूल और नबी आपके पीछे 1,24,000 अंबिया नमाज पढ़ेंगे। इसीलिए आपको इमामुल अंबिया कहा जाता है। और एक बात और भी सुनते जाइए, मस्जिद अली वालों, मदरसा अली वालों, जिब्रील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर आपको मुसल्ले पर खड़ा करते हैं, आप नमाज पढ़ाते हैं, आप इमामुल अंबिया है। लेकिन फिर जब वक्त आता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर का हाथ पकड़कर अपने मुसल्ले पर उन्हें खड़ा करते हैं। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है, अबू बकर इमामुस सहाबा है। हम इमामुल अंबिया को भी मानते हैं, इमामुल सहाबा को भी मानते हैं। अली ने भी उनके पीछे नमाज पढ़ी थी, उमर ने भी उनके पीछे नमाज पढ़ी थी। बहरहाल अल्लाह की बड़ी नेमत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है। सब कहो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी नेमत अल्लाह ने, ये नेमत अल्लाह ने इस उम्मत को अता की है। दूसरी नेमत अल्लाह ने हमें ये अता की, अल्लाह ने हमें सबसे अफजल किताब कुरान मजीद अता फरमाया है। ये किताब किसी और उम्मत को नहीं मिली। तीसरी नेमत अल्लाह ने हम पर यह अता फरमाई, मैं मुख्तसरन बात अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने हमें किताबों में सबसे बड़ी किताब अता फरमाई, नबियों रसूलों में सबसे बड़ा रसूल और नबी अता फरमाया। अल्लाह ने जमानों में सबसे बेहतरीन जमाना रमजान का महीना हमें अता फरमाया। अल्लाह ने रातों में सबसे बेहतरीन रात लैलतुल कद्र की रात हमें अता फरमाई है। ये इस उम्मत पर अल्लाह का अजीम एहसान है। अब रमजान का महीना आ रहा है, हमें रमजान के महीने में क्या करना है, कैसे इस महीने को गुजारना है, उसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले हमें यह मालूम हो कि यह महीना कितना अफजल है। तो अल्लाह ताला ने खुद इस महीने का तारुफ कुरान में कराया है। फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान लैलतुल क़द्र में उतारा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान का नुज़ूल लैलतुल क़द्र में हुआ है। वहां से फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर 23 साल के अंदर हुआ है, तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता। बाद हजरात फरमाते हैं इसका मतलब यह है नुज़ूल कुरान की इब्तिदा लैलतुल क़द्र से हुई है। नुज़ूल कुरान की इब्तिदा लैलतुल क़द्र से हुई है। और उस लैलतुल क़द्र के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने हम पर इनाम फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा नबी बनाया, हमें उनकी उम्मत में पैदा फरमाया, कुरान की नेमत अता फरमाई, रमजान की नेमत अता फरमाई, लैलतुल क़द्र की नेमत अता फरमाई। ये 4 नेमतें किसी भी गुज़श्ता उम्मत को नहीं मिली है, ये हमें मिली है, आपको मिली है, मुसलमानों को मिली है। फिर यहीं पर अल्लाह ने बस नहीं फरमाया, फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र यानी इस रात में इबादत करना 1000 महीनों से बेहतर है। अब आप लोग तो ये सुनते हैं कि 1000 महीनों से बेहतर है, लेकिन मैं आज आपको एक तोहफा देकर जा रहा हूं। और इमाम क़र्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है अपनी तफसीर में, वो फरमाते हैं कि 1000 महीना ये अरबों की इस्तिलाह है। जैसे हर जबान की इस्तिलाह होती है, मुहावरा होता है, टर्म्स हर जबान के होते हैं, तो अरबों के यहां जब 1000 महीना कहा जाता था या 1000
साल कहा जाता था, उसका मतलब 1000 महीना और 1000 साल नहीं होता था, उसका मतलब होता था पूरा जमाना। ये उनका मुहावरा था। अल्लाह ने उनका मुहावरा कुरान में यहां जिक्र फरमाया, एक दूसरी जगह सूरह बकरा में भी फरमाया वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हया व मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना। ये यहूद और मुशरिकीन ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि उनको 1000 साल की जिंदगी मिले। अब 1000 साल का मतलब क्या था? हमेशा हमेशा दुनिया में रहे। जब ये अरबों की इस्तिलाह है तो इसका मतलब ये है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर का मतलब ये है एक लैलतुल क़द्र की रात जिस मुसलमान को मिल जाए वो जितना जमाना अल्लाह ने पैदा किया है पूरे जमाने से ज्यादा अफजल है। ये किसी उम्मत को ये मकाम नहीं मिला, ये रमजान किसी को नहीं मिला, ये लैलतुल क़द्र किसी को नहीं मिला, कुरान किसी को नहीं मिला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने हमें अता फरमाए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। रमजान के अंदर हमें उस महीने को इबादत के अंदर गुजारना चाहिए। रमजान की क्या फजीलत है, ये भी अल्लाह ने हम पर कितना एहसान फरमाया। इनके साथ शैतान लगा हुआ है जो इनको गुमराह करेगा, रमजान में इबादत करने नहीं देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रमजान का महीना आता है फुत्तिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यानी रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। गुल्लिकत अबवाबुन नार, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। इसलिए रमजान में आपने देखा होगा कि मुसलमान ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारते हैं, गुनाह कम हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है कोई सवाल करे कि नहीं मौलवी साहब बहुत से लोग तो गुनाह करते हैं रमजान में, चीजें महंगी कर देते हैं। ऐसा है यानी हमारे यहां दुकानदार रमजान का महीना आया, ईद आई तो चीजें और महंगी कर दी और मुसलमान होकर ये काम करते हैं तो आप तो कहते हैं शैतान कैद हो गया, ये तो सारे गुनाह कर रहे हैं दुकानों में, बाजारों में। जब शैतान कैद हो गया तो फिर लोग डंडी क्यों मारते हैं, फिर क्यों गुनाह कर रहे हैं, सवाल बनता है। तो उसका जवाब सुन लीजिए। हमें गुनाह पर शैतान वसवसे में डालता है, उकसाता है, लेकिन हमारा एक और दुश्मन भी है। शैतान तो खारिजी दुश्मन है, बाहर से आकर अटैक करता है। एक और दुश्मन है जो हमारे जिस्म के अंदर है, हमारा नफ्स है। इसको अल्लाह बंद नहीं करता। शैतान को तो बेड़ियां पहना दी जाती है, उसे जगड़ दिया जाता है। नफ्स को तो अल्लाह बंद नहीं करता। नफ्स बंद हो गया तो हम मर जाएंगे, नफ्स बंद हो गया तो मर जाएंगे। तो नफ्स को तो अल्लाह बंद नहीं करता। और नफ्स शैतान से हमारा बड़ा दुश्मन है। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। आप कहेंगे जी नफ्स से शैतान से बड़ा कैसे दुश्मन है? तो उसका जवाब भी सुन लीजिए। शैतान को अल्लाह ने कहा था कि हजरत आदम को सजदा करो। शैतान तो अज़ाज़ील था, फरिश्तों के अंदर उसे कहते थे, फरिश्तों का उस्ताद था, आलिम भी था। हजरत थानवी फरमाते शैतान बहुत बड़ा आलिम था, शैतान बहुत बड़ा आबिद था, अल्लाह की इबादत करने वाला था। लेकिन शैतान अच्छा आरिफ भी था, बड़ा समझदार था। जब अल्लाह ने कहा जन्नत से निकल जा, अल्लाह ताला ने अपनी नाराजगी का इजहार फरमाया, शैतान को मलऊन किया, जन्नत से निकाला। अल्लाह गुस्से में थे। शैतान उस वक्त भी अल्लाह से मांग रहा है कि मुझे मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया दुनिया से, जन्नत से निकल जा।
रब्बी रब्बी फंजुरनी इला यौमी युबअसून, क़यामत तक मुझे मोहलत दे। देखो, बाप अगर गुस्से में हो, बेटा बाप से पैसा मांगता है? कहते नहीं, ठंडा हो जाए, गुस्सा खत्म हो जाए, फिर अब्बा जान से पैसा मांगूंगा। अल्लाह गुस्सा हो रहा है और शैतान अल्लाह से मांग रहा है, इसलिए कि शैतान इतना आरिफ था, उसे मालूम था कि अल्लाह का गुस्सा अल्लाह पर गालिब नहीं होता है। कितनी मारिफत थी उसे। उसके पास इल्म वाला ऐन भी था, इबादत वाला ऐन भी था, आरिफ होने वाला ऐन भी था, लेकिन हजरत तानवी फरमाते हैं वो आशिक वाला ऐन नहीं था उसके पास। अगर वो आशिक होता तो हजरत आदम के सामने झुक जाता, लेकिन उसने सजदा नहीं किया। जब सजदा नहीं किया तो रांदा दरगाह हो गया। ऐसा हुआ या नहीं? ये कहां से बात शुरू की थी? तो मैं भूल भी जाता हूं, बूढ़ा हो रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, नफ्स से बात शुरू हुई थी। अब आप बताएं, शैतान तो इंसान को गुमराह करता है, शैतान को किसने गुमराह किया था? बोलो भाई, सब बोलो जोर से। शैतान को शैतान के नफ्स ने गुमराह किया था, इसलिए नफ्स शैतान से ज्यादा खतरनाक है। शैतान तो रमजान में बंद हो जाता है, ये नफ्स तो बंद नहीं होता, इसलिए लोग फिर गुनाह करते हैं, मिलावट भी करते हैं, चावल महंगा कर देते हैं, आटा महंगा कर देते हैं। जो खाने पीने की चीजें पहले सस्ती होती है, रमजान से पहले स्टॉक कर लेते हैं मुसलमान होकर, और ये हराम है इस्लाम में। किसी भी मुफ्ती से फतवा पूछ लीजिए, इस्लाम में ये हराम है। ये नफ्स हमसे कहता है ये काम करो। इसलिए भाई, जो लोग दुकानदार हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है, ये रहमतों वाला महीना है, इसमें दाम कम करो, दाम बढ़ाओ मत, दाम कम करो। तुम दाम कम करोगे, अल्लाह तुम्हारी तिजारत में 1000 दर्जे बरकत अता फरमाएगा। पैसा तो तुम कमा लोगे, लेकिन तुम्हारे पैसे से बरकत खत्म हो जाएगी। बेबरकत वाला पैसा तुम्हारे पेट में जाएगा, तुम्हारे बच्चों के पेट में जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर अल्लाह ताला ने यह महीना अता फरमाया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी। ये ऐसा महीना है कि जिस महीने के अंदर इबादत का अजर बढ़ जाता है। सिर्फ रोजा रखने पर कितना अजर मिलता है? फरमाया, कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू इल्ला सियाम। बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू इल्ला सियाम फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा इब्ने आदम जो भी अमल करता है वो उसका है। अल्लाह अकबर। जो भी अमल करता है वो उसका है। वो नमाज पढ़ता है, नमाज उसकी है। वो हज करता है, हज उसका है। वो ज़कात देता है, ज़कात उसकी है। वो कुरान पढ़ता है, कुरान उसका है। वो जिक्र करता है, जिक्र उसका है। कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू इल्ला सियाम। मगर जब रमजान का महीना आता है, आदम का बेटा जब रमजान के महीने में सुबह से लेकर शाम तक, गुरूब आफ्ताब तक गर्मी में रोजा रखता है, पसीने में शराबोर होता है, उसे प्यास लगती है, वो पानी नहीं पीता, उसे भूख लगती है, वो खाना नहीं खाता, वो सिर्फ मेरे लिए भूखा रहता है, मेरे लिए वो प्यासा रहता है। अल्लाह फरमाते हैं उसकी सारी इबादत उसके लिए है, लेकिन रोजा अल्लाह फरमाते मेरे लिए है, उसका बदला मैं ही अता करूंगा। कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू इल्ला सियाम फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। हमारे उस्ताद फरमाते थे कि एक रिवायत यह भी है,
कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू इल्ला सियाम फ़इन्न कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू इल्ला सियाम फ़इन्नहु ली व अना उज्ज़ा बिही। हमारे वालिद साहब जो हमारे उस्ताद भी थे वो फरमाते थे, अल्लाह ताला फरमाता है इब्ने आदम का हर अमल उसका है, लेकिन रोजा मेरे लिए है, रोजे का बदला मैं अल्लाह खुद हूं। रोजे का बदला मैं अल्लाह खुद हूं। अल्लाह अकबर। कि अल्लाह जब अल्लाह कितना बदला देगा अपनी शान के मुताबिक। इसको एक मिसाल से समझो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी आया, फरमाया हजरत कुछ शहद चाहिए। जैसे मोहल्ले में लोग एक दूसरे से पड़ोस में, आस पड़ोस में चीनी मांग लेते हैं, नमक मांग लेते हैं जरूरत के वक्त। उन्होंने मोहल्ले में कोई बंदा आया, फरमाया हजरत थोड़ा सा शहद चाहिए, जरूरत है। आपने शहद का पूरा मशकीजा दे दिया, पूरा मशकीजा शहद। हजरत अली तो अली थे, आपके मदरसे का नाम भी अली है, तो भाई यहाँ के लोग सखी भी होने चाहिए। हाँ भाई, जब आप लोग इस मदरसे में आपके बच्चे पढ़ते हैं तो आपके अंदर हजरत अली वाली सखावत भी होनी चाहिए। हम उस अली को मानते हैं जो सखी था, हम उस अली को मानते हैं जो बहादुर था, हम उस अली को मानते हैं जो फैसला करने में हक बजानिब था, हम उस अली को मानते हैं जो शेर खुदा था, हम उस अली को मानते हैं जो फातेह खैबर था, हम उस अली को मानते हैं जो पैगंबर का भी प्यारा था, सहाबा का भी प्यारा था। अली की सखावत देखो। एक शख्स आया, फरमाया हमें थोड़ा सा शहद चाहिए। आपने पूरा मशकीजा दे दिया। साथियों ने पूछा हजरत वो तो थोड़ा सा शहद मांगने आया था, आपने इतना बड़ा मशकीजा दे दिया। जुमला सुनो हनफी मस्जिद वालों, ये जुमला सुनो। आज अगर तुम्हें तकरीर में कोई भी बात याद ना हो, अली का ये जुमला याद कर लो। याद करोगे? उस शख्स ने, लोगों ने पूछा, वो शख्स एक थोड़ा सा शहद मांगने आया था, आपने पूरा मशकीजा दे दिया। हजरत अली ने कहा, खूब कहा। क्या जुमला फरमाया? फरमाया उसने अपनी शान के मुताबिक मांगा, हमने अपनी शान के मुताबिक अता किया। हम उस अली के मानने वाले हैं। कंजूस वो जो अली का मानने वाला हो वो कंजूस नहीं हो सकता, जो कंजूस होगा वो अली का नहीं हो सकता। भाई आज तो सारी बातें आपके मदरसे अली पर हो रही है। जो अली का है वो कंजूस। अब एक बात और सुनो, जब अली अपनी शान के मुताबिक अता करे तो अली का खुदा अपनी शान के मुताबिक क्या अता करेगा? अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू इल्ला सियाम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। मेरा बंदा जो भी अमल करे वो उसका है, रोजा मेरा है, मैं अपनी शान के मुताबिक उसको बदला दूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, थोड़ी थोड़ी बीमारियों पर, हाँ जरा सा नजला आ गया, छींक आ गई तो रोजा छोड़ दिया, ये बहुत बड़ा नुकसान है। रोजा मत छोड़ो, रोजा रखो। अल्लाह अकबर। ये है हमारा रोजा। तो भाई रोजा रखेंगे सब, खूब शौक के साथ रोजे रखो, और रात को तरावी भी पढ़ो शौक के साथ। हाँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमजान का रोजा रखा ईमान के साथ सवाब की नीयत से, अल्लाह उसके गुज़श्ता गुनाह माफ कर देता है। जिसने रमजान में क़ियाम किया, तरावीह पढ़ी ईमान के साथ सवाब की नीयत से, अल्लाह उसके गुज़श्ता गुनाह माफ कर देता है। एक जगह मैंने बयान किया तो एक साहब तशरीफ लाए, उन्होंने कहा एक आदमी है, शराबी भी है, जानी भी है, कातिल भी है, जालिम भी है, रमजान का रोजा रखा, सारे गुनाह माफ हो गए। मौलवी जी तो फिर ये सारे लोग तो गुनाह करते रहेंगे, रमजान आएगा तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो मैंने उसको जवाब दिया, लेकिन जवाब से पहले एक बात और भी कही।
मैंने कहा भाई जब अल्लाह किसी को माफ करता है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरा अल्लाह जब किसी को माफ करे तुम्हें क्या तकलीफ है? बोलो भाई, बादशाह के सामने कोई बड़ा से बड़ा मुजरिम हो, दुनिया में ऐसा होता है जब कोई नया बादशाह आता है मुजरिमों को माफ कर देता है, कोई पूछता है उससे, वो तो बादशाहों का बादशाह है, तुमको ये हक किसने दिया है? तुम अल्लाह से पूछो। बोलो भाई, ये हक किसने दिया है? किसी ने दिया है? अब जवाब भी सुनिए इसका। एक जवाब तो ये हो गया, दूसरा जवाब सुनिए। ये जो फजीलत आती है कि रमजान के रोजा रखने से गुनाह माफ हो जाते हैं, लैलतुल कद्र में इबादत करने से गुनाह माफ हो जाते हैं, तरावीह पढ़ने से गुनाह माफ हो जाते हैं, इसका मतलब है सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, कबीरा गुनाह तौबे से माफ नहीं होते। सॉरी, कबीरा गुनाह तौबे से माफ होते हैं, रमजान के रोजों से माफ नहीं होते हैं। किसी ने जुल्म किया है, कातिल है, जालिम है, शराबी है, जब तक तौबा नहीं करेगा उसके गुनाह माफ नहीं होंगे। रोजे से सगीरा गुनाह माफ होते हैं। अब एक सवाल और भी है, वो भी मैं बता देता हूं अपनी तरफ से। वो सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया है जिसने रमजान के रोजे रखे गुनाह माफ हो जाते हैं, तरावीह पढ़ी गुनाह माफ हो जाते। आपने तो नहीं फरमाया सगीरा गुनाह माफ होते हैं, हदीस में तो कहीं भी नहीं। हदीस में है? बोलो भाई, तालिब इल्म भी बैठे हुए, हदीस में है? नहीं। हज करने से गुनाह माफ हो जाते, कहीं भी नहीं सगीरा गुनाह माफ होते, कबीरा नहीं होते। तो फिर मौलवियों ने कहां से तकसीम कर दी कि सगीरा माफ होते हैं, कबीरा नहीं होते? इसका भी जवाब सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बड़ा भरोसा किया है, बड़ा भरोसा किया है हम पर। हम उस भरोसे को, उस एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे ऊपर इतना भरोसा करके गए हैं, उन्होंने इसलिए सगीरा गुनाह को जिक्र नहीं किया, उन्होंने इसलिए ये फर्क नहीं किया, इसलिए कि उनको हम पर ये भरोसा था, हम पर ये उनको एतमाद था। मेरी उम्मत के लोग जो मेरा नाम लेते हैं वो कबीरा गुनाह करेंगे कैसे है? मेरा उम्मती होकर कबीरा गुनाह कैसे करेगा? मेरा उम्मती होकर शराबी कैसे बनेगा? मेरा उम्मती होकर जानी कैसे बनेगा? मेरा उम्मती होकर कातिल कैसे बनेगा? हुजूर तो हम पर ये भरोसा करते थे, ये मेरे उम्मती है, ये मेरा कलमा पढ़ते हैं, इनसे कबीरा गुनाह नहीं होगा, सगीरा होगा तो नमाजों से माफ हो जाएगा, रोजों से माफ हो जाएगा। वो तो हम पर एहसान करके गए हैं, हम हुजूर के एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। इसलिए मुसलमानों, हराम कामों से बचो, इससे अल्लाह के रसूल को तकलीफ होती है। कल क़यामत के दिन हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे कि हम झूठ बोलते थे, हम रमजान का रोजा भी रखते थे, दुकान पर बैठकर मिलावट भी करते थे, झूठी कसमें भी खाते थे। अल्लाह के रसूल तो फरमा कर गए, फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबा। जो आदमी मुसलमान रमजान का रोजा रखता है, रोजा रखने के बावजूद नमाज भी पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बावजूद रमजान में दो कुरान भी खत्म करता है, उसके भी बावजूद रमजान में उम्रों को भी जाता है, रमजान में ज़कात भी देता है, रमजान में खैरात भी करता है, रमजान में जिक्र भी करता है, रात को अल्लाह की इबादत भी करता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, एतिकाफ भी करता है, मस्जिद में भी आता है, लेकिन दुकान पर बैठकर झूठ बोलता है। ये मेरी बात नहीं, ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो रमजान में रोजा रखकर सारे नेक काम करता है लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं, उसे कोई सवाब नहीं मिलता। हाय
कितना नुकसान करते हैं हम अपना। रोजा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, और उधर दुकान में बैठकर झूठ भी बोलते हैं, कसमें खाते हैं, कसम झूठी कसमें खाते हैं, झूठ बोलते हैं। ये कपड़ा मैंने, कहते जी कसम से ये कपड़ा मुझे 1000 का मिला है, आपको 900 का दे रहा हूं। मैं तारिक रोड गया एक जमाने में, अब तो मैं दुकान जाता भी नहीं हूं। बस वो हमारे भाई मुझे ले गए कि जी आपको एक कपड़ा जोड़ा दिलाना है, तो मुझे ले गए दुकान। जब मैं दुकान में पहुंचा, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें सैकड़ों दुकानें हैं, और दुकान में एक छोटी सी दुकान है, उसमें 50-50 लाइटें लगी हुई है, बल्ब लगे हुए हैं। जैसे ये आपका बल्ब है, ये तो 2-3 है, उधर तो 50-50 लगे हुए हैं। मैंने कहा इतनी छोटी सी दुकान है, पाकिस्तान में तो बिजली वैसे भी नहीं है, यहां इतनी बिजली नहीं, आपने इतनी लाइटें क्यों लगाई है? तो मेरा जो साथी था वो मुझसे, एक दोस्त हमारे साथ गया था, गालिबन ये जो साथी बैठे हैं हमारे असद यही थे शायद, तो मुझसे कहने लगे मौलवी साहब ये लाइटें इसलिए लगाते हैं ताकि कपड़े में चमक पैदा हो, जब आप घर जाएंगे तो फिर ये कपड़ा नहीं चमकेगा। भाई कपड़े वाले कोई बैठे हो तो नाराज नहीं होना, ऐसा होता ही नहीं होता, बोलो भाई। वही कपड़ा आप वहां पर देके चमकता है, लेकिन घर में आए तो ये धोखा है या नहीं? धोखा इस्लाम में हराम है। अब जो ये पैसा कमा रहा है इसमें नजासत गंदगी आ गई, हराम कमा रहा है। वो बड़े फख्र से कहता है, ओ जनाब मैंने तो हलाल की दुकान बनाई है, मैंने तो दुकान के इफ्तिताह पर मौलवी साहब से दुआ भी की थी। भाई हराम हलाल कहां से आपने दुकान बनाई है? आपने 50 बल्ब लगाए हैं, लोगों को धोखा देते हैं। और फिर एक मरतबा एक जगह में गया, तालिब इल्मी के जमाने में, वो भी कपड़े वाला था। भाई कपड़े वाले कहेंगे मौलवी साहब आज हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, तो भाई नाराज ना हो। मेरे अपना दोस्त जो मेरा साथी है मुझे लेकर आया है गाड़ी में, जो हमारे साथ घूम रहा है कई दिनों से, ये भी कपड़े का काम करता है। हाँ तो नाराज तो नहीं होंगे ना भाई? मौलवी साहब आए ने तो कपड़े वालों के पीछे पड़ गए, कपड़ा मैं भी पहनता हूं। हाँ तो मैं तालिब इल्मी के जमाने में कपड़ा, उस जमाने में तो 200-300 रुपए का सूट मिल जाता था। तो दुकानदार के पास गया तो कहा मौलवी साहब आप अच्छे आदमी हैं, मैंने तो ये 300 में खरीदा है, आपको 250 में दे देता हूं। मैंने कहा मैं तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार लगता हूं जो तुम्हें 50 रुपए कम करके दे रहे हो? तुम्हारा कोई रिश्ते, झूठ क्यों बोलते हो? मैंने आपसे पूछा है कि कितने में खरीदा है, मैंने नहीं पूछा है। आप साफ साफ कहे 300 का है, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। भाई एक और भी सुना देता हूं वाकया, कपड़े वाले अब याद आ गए तो सुनाई देता हूं। मैं वालिदा को हज पर ले गया, तो मैंने उनसे कहा आप मक्के में यहां कोई खरीदारी न करें, इसलिए कि यहां से खरीदारी करेंगे तो फिर सामान ज्यादा हो जाएगा। हज से फारिग हो जाए, मदीने जाए, वहां जो टोपी खरीदनी है, रुमाल खरीदना है, बच्चों के लिए स्कार्फ, तस्बीह, अतर, जो भी मुसल्ले खरीदने, यही होता है और तो कुछ नहीं होता। असल तोहफा तो वहां से जमजम है और खजूर है। एक मरतबा मैं, और ये मैंने अपने उस्ताद से हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से सीखा है, तो एक मरतबा मैं उनके लिए बहुत उम्दा तस्बीह लेकर आया। हजरत खुश हुए, तस्बीह को देखा, बहुत खुश हुए। फिर देखते देखते फरमाया तस्बीह बहुत अच्छी है, बहुत कीमती है, लेकिन ये चाइना में बनी है, तो मदीने का तोहफा लाना हो तो खजूर लाया करो, मक्के का तोहफा लाना हो तो जमजम। उसके बाद से मैं किसी को भी खजूर न हो क्या है, न जमजम ले, खजूर क्या नाम है, तस्बीह ले जाता हूँ, न टोपी ले जाता हूँ, जमजम और खजूर ले जाता हूँ। इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा। खैर मैंने उनसे कहा आपको जो मुसल्ले वगैरह खरीदने हो वहां खरीद लेंगे। मैं उनको ले गया, होटल के नीचे ही दुकान थी,
तो मैंने पूछा अम्मा जान कितने मुसल्ले खरीदने हैं? उन्होंने बताया होगा 5, मुझे याद नहीं, 5-10 खरीदने हैं। मैंने दुकानदार से कहा इनको मुसल्ला दिखाइए, जो पसंद आ जाए, पसंद आ गया ये 10 मुसल्ले रख दें। तो उन्होंने रख दिए। तस्बीह कितनी चाहिए वो भी रख दी, टोपी इतनी चाहिए वो भी रख दी। तो अम्मा ने थोड़ी देर के बाद कहा कि आप वापस चलते हैं। वापस चले गए। दूसरे दिन वो खुद नीचे उतरी और मुझे नहीं ले गई। मैंने कहा जी आप मुझे क्यों नहीं ले गई, आपने तकलीफ की। फरमाया बेटा तुम्हें खरीदारी नहीं आती है। दुकानदार के साथ जब तक हम लोग आधा घंटा बहस न करें तो वो सही दाम पर नहीं देता है। और मैं बरतानिया में रहता हूं मुसलमानों, ये हमारे मुसलमानों का हाल है। झूठ बोलकर कारोबार करते हैं। सबको नहीं कहता, उमूमी बात करता हूं। जो खुदा को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, रमजान में रोजे भी रखते हैं, हज भी करते हैं, लेकिन उनके साथ आधा आधा घंटा बहस करने के बाद एक जोड़ा कपड़ा खरीदते हैं और 50 थान नीचे रख देते हैं। और हमारे यहां अंग्रेज है और ऐसे हैं जो खुदा को भी नहीं मानते हैं। वो कुर्सी पे बैठा होता है, दुकान में हर चीज पर दाम लगा हुआ है। आप वो चीज खरीदे आते हैं और उसको वहां पर वो उसको स्कैन करता है, आप पैसे देते जाते हैं। ना आप उससे पूछते हैं कुछ, ना वो आपसे कुछ पूछता है। ये गैर मुस्लिम ये काम कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। आज हमारे मामलात खराब हो गए हैं। मेरे दोस्तों, दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, दीन हमारे मामलात का नाम है, दीन हमारी माशरत का नाम है, दीन हमारे अखलाक का नाम है। और रमजान का जो कोर्स कराया जाता है उसका मकसद यह है कि ये झूठ बोलना छोड़ दे, ये गीबत करना छोड़ दे, ये धोखा देना छोड़ दे, ये मिलावट करना छोड़ दे। सुबह से शाम तक तुम हलाल खाना नहीं खाते, हलाल पानी नहीं पीते, बीवी हलाल है उसके करीब नहीं जाते। ये प्रैक्टिस इसलिए हो रही है कि जब तुम्हारी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए, अब हराम मत खाना, अब झूठ मत बोलना। बाज़े उलमा, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह, भाई मुझे तो अभी अंदाजा हुआ कि वक्त का आपकी क्या तरतीब है। यहाँ आप लोग जाना चाहते हैं? भाई सारी रात तो नहीं कर सकता हूं, सारी रात तो नहीं कर सकता, इतना तो मुश्किल है। एक और जगह भी जाना है, वो साथी भी सुन रहे होंगे तो वो भी कहेंगे जी जल्दी आओ। सारी रात तो न कहो, अल्लाह आपको खुश रखे। इंशाअल्लाह दूसरी मर्तबा आऊंगा। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। उनका फतवा सुने पहले। उनका फतवा यह है कि जो शख्स, मर्द हो या औरत, मुसलमान, रोजा रखकर गीबत करे, रोजा रखकर गीबत करे, उसका रोजा टूट जाता है, उसका रोजा फासिद हो जाता है। यह उनका फतवा है। इमाम औज़ाई कौन थे? जिस शख्स का फतवा मैंने सुनाया है वो इतने बड़े आलिम थे, शाम के बहुत बड़े इमाम थे वो। उनके एक शागिर्द है सुफियान सौरी। सुफियान सौरी ये कौन थे? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। उलमा, उनके जमाने के उलमा कहते थे ये हदीस की फील्ड का इमाम है, ये हदीस की फील्ड का अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। उस जमाने में हदीस की किताबें इस तरह लिखी हुई नहीं होती थी। सुफियान, और उस जमाने में लोगों को हदीसें अगर याद हो तो बड़ी बात समझी जाती थी। सुफियान सौरी को 30,000 हदीसें ज़बानी याद थी। इतने बड़े मुहद्दिस, और वो शागिर्द है इमाम औज़ाई के। इमाम और सुफियान सौरी मक्के में है। इमाम औज़ाई तशरीफ लाए हज के लिए। सुफियान सौरी को पता चला मेरे उस्ताद आ रहे हैं, तो वो मक्के से बाहर निकले इस्तकबाल के लिए। उस जमाने में काफिले चलते थे ऊंट के, और ऊंटों के काफिले ऐसे होते थे कि कतार में होते थे।
एक ऊंट, उसके पीछे ऊंट रस्सियां बंधी होती थी। तो वो दौड़ते दौड़ते आए, मक्के से बाहर आए और अपने उस्ताद की ऊंट की रस्सी खोली और वो रस्सी अपने गर्दन में डाल दी। उस्ताद ऊंट पर बैठे हुए हैं और शागिर्द ने ऊंट की रस्सी अपने गले में डाल दी। और शागिर्द भी कोई मामूली शागिर्द नहीं, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, और गले में रस्सी डालकर आगे आगे चल रहे हैं। लोगों से कहते हैं मेरे शेख आ रहे हैं, मेरे शेख को रास्ता दो। अपने उस्तादों की कदर किया करो। वो इमाम औज़ाई फरमाते हैं जिसने रमजान में गीबत की उसका रोजा खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे, जमहूर फुक़हा को, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह, ये चारों इमाम, इनको कहते जब ये मुत्तफिक हो जाए तो कहते हैं जमहूर फुक़हा। ये फरमाते हैं कि रमजान में अगर कोई झूठ बोलता है, गीबत करता है, उसका रोजा तो नहीं टूटेगा, रोजा हो जाएगा दोबारा, टेक्निकली उसको कज़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रोजे की जो बरकत है वो बरकत खत्म हो जाएगी, वो उसे नहीं मिलेगा। तो इसलिए रमजान में झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, और रमजान के अंदर गरीबों पर रहम करो। ये एक हदीस सुनाकर मैं खत्म करता हूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को ये रमजान की फजीलतें भी सुनाई कि रमजान के अंदर तुम इस तरह रोजा रखो कि तुम इबादत करो, दिन को रमजान का रोजा रखो, रात को इबादत करो, तरावीह पढ़ो। कितनी तरावीह पढ़ते हैं आप? जोर से बोलो आप। इस पर गुनाह भी नहीं मिलता है बोलने पर, वो पर्चा भी नहीं कटता है। 20 पढ़ते हैं ना, कुछ लोग 8 पढ़ते हैं, बाज़ लोग जगड़ पढ़ते हैं, ये तो शेर बन गया। कुछ लोग 20 पढ़ते हैं, कुछ 8 पढ़ते हैं, कुछ जगड़ पढ़ते हैं। तो रमजान में झगड़ा मत करो, 20 वाले 20 पढ़ो, 8 वालों को 8 पढ़ने दो। मेरी मस्जिद में, इंग्लैंड में, ऑक्सफोर्ड में, मेरी मस्जिद में आधे नमाजी हनफी है, आधे से ज्यादा नमाजी अरब है। वो हनफी नहीं है, ज्यादा उनके अंदर गैर मुकल्लिद है, मेरे मुक्तदी है, लेकिन वो मसला मुझसे पूछते हैं। मैं उनसे पूछता हूं तुम किस फिक़ा पर अमल करते हो। बहुत से ऐसे हैं जो मालिकी फिक़ा पर अमल करते हैं, हम्बली बहुत से नहीं करते, उनको मैं उनका फतवा देता हूं। जरूरी तो नहीं है आप सबको हनफी बनाएं, मालिकी भी ठीक है, शाफी भी ठीक है, हम्बली भी ठीक है। खैर, मैं अपनी मस्जिद में रमजान के अंदर जब पहली तरावी होती है मैं एक हदीस सुनाता हूं और कोई झगड़ा नहीं होता। वो जो अरब है वो मेरे पीछे 20 रकात पूरी पढ़ते हैं, और वो जो हमारे हनफी मुसलमान है बेचारे पाकिस्तानी, वो दरमियान में छोड़कर भी चले जाते हैं। आप मुनाजरे तो कर रहे हैं, लेकिन आपके हनफी 20 रकात पढ़ते भी है। हमारे बहुत से मौलवी, और नौजवानों से कहता हूं, नौजवान उलमा से मुनाजरों से कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, हक और बातिल जब सामने होगा फिर मुनाजरा करेंगे। हक और बातिल जब सामने होगा फिर मुनाजरा होगा। भाई ये क्या, कोई इधर हाथ रखता है, कोई इधर रखता है, कोई रफ़े दैन करता है। हाँ, हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये रफुल यदैन करना, आमीन जोर से पढ़ना या आमीन आहिस्ता पढ़ना, रफुल यदैन नहीं करना, ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। अल्लाह ताला ये चाहते हैं मेरे नबी की हर सुन्नत दुनिया में जिंदा रहे। कोई जोर से आमीन पढ़े, कोई आयत। मैं पक्का हनफी हूं। मैं उनको एक हदीस सुनाता हूं, 20 साल मुझे हो गए, और हमारे अरब साथी भी 20 रकात पढ़ते हैं, पाकिस्तानी भी 20 पढ़ते हैं, मुकल्लिद भी 20 पढ़ते हैं, मेरे पीछे गैर मुकल्लिद भी 20 पढ़ते हैं। मैं उनसे मुनाजरा नहीं करता, हदीस सुनाता हूं उनको। हदीस क्या सुनाता हूं? मन काम मअल इमाम हत्ता यंस
यंसरिफ कतबल्लाहु लहू क़ियाम लैलतिन औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम, जो इमाम के साथ आखिर तक नमाज में खड़ा रहता है। इमाम ने नमाज शुरू की, इशा पढ़ाई, इमाम ने तरावी शुरू की, 20 रकात पढ़ाई, इमाम ने तरावी के बाद वित्र पढ़ाई, आखिर तक जो खड़ा रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आखिर तक इमाम के साथ खड़ा रहा उसको पूरी रात की इबादत का सवाब मिलता है। तो मैं उनसे कहता हूं मैं तुम्हारा इमाम हूं और मैं 20 पढ़ाता हूं, तुम दरमियान में छोड़कर चले जाओगे, तुम्हें पूरी रात की इबादत का सवाब नहीं मिलेगा। इस हदीस को सुनने के बाद सब मेरे पीछे 20 पढ़ते हैं। बताओ भाई झगड़ा खत्म हो गया नहीं? क्यों झगड़ते हैं आप? मुकल्लिद भी 20 पढ़ता है, गैर मुकल्लिद भी पढ़ता है। फिर मैं एक बात और कहता हूं, मैं कहता हूं भाई अगर तुम 20 वाले के पीछे पढ़ते हो तो 20 की आखिर तक रहो, अगर तुम 8 वाले के पीछे पढ़ते हो तो 8 की आखिर तक रहो। ठीक है, बात हो गई। जिस मस्जिद में 8 होती है उनकी आखिर 8वीं में हो जाती है, जिस मस्जिद में 20 होती है उनकी आखिर 20वीं में हो जाती है। लड़ने झगड़ने में अपना रमजान खराब मत करो भाई, ऐसा करोगे नहीं करोगे इंशाअल्लाह। 20 पूरी पढ़ो, इसलिए कि मुझे मालूम है ये मस्जिद हनफिया है, यहाँ 20 पूरी होती है। और मैं इस झगड़ों में नहीं पढ़ता कि भाई क्या दलील है क्या दलील नहीं है। सीधी सी बात है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने उमर की जबान पर हक को जारी किया, उस उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौर के अंदर, अपनी खिलाफत के अंदर, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी सुन्नत पर अमल करो, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करो, उन्होंने सबको 20 रकात तरावी पर एक इमाम के पीछे जमा कर दिया। बाकी जो उनसे पहले होती थी वो अलग बात है। जब से 20 शुरू हुई, आज हरम शरीफ में 20 रकात होती है, मक्के में भी 20 होती है, मदीने में भी 20 होती है। उस वक्त से जब से हजरत उमर ने मदीने में सबको 20 पे खड़ा किया था आज तक 20 हो रही है। हम अली वाले भी हैं, उमर वाले भी हैं। बोलो भाई है नहीं? हम अली वाले भी हैं और उमर वाले भी हैं। उमर ने 20 पढ़ी और लोगों को 20 पे इकट्ठा किया, हम उमर वाले हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें पढ़ाई है, 3 रातें पढ़ाई ना, फिर छोड़ दी और फरमाया अगर मैं हमेशा पढ़ाऊंगा फर्ज हो जाएगी, फिर तुम नहीं पढ़ सकोगे। तो अगर कोई ये कहे कि जी उन्होंने तो 20 नहीं पढ़ाई, वो अलग मसला है, मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन उन्होंने तो 3 रातों से ज्यादा पढ़ाई भी नहीं है। अगर सुन्नत को देखना है, हजरत उमर को नहीं देखना और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है, तो फिर तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें पढ़ाई है, 3 रातों से भी ज्यादा नहीं पढ़नी चाहिए। इसलिए सुन्नत सहाबा के साथ कनेक्टेड है, सुन्नत सहाबा के साथ कनेक्टेड है। सुन्नत इसलिए कनेक्टेड है कि सहाबा हुजूर के शागिर्द है, वो हमें बताएंगे सुन्नत का मतलब क्या है। हम डायरेक्ट सहाबा को ओवरटेक करते हुए सुन्नत पे नहीं जाएंगे। आप मेरी बात समझे? हमें ये अथॉरिटी नहीं सहाबा को दरमियान से हटाकर सुन्नत पे जाए। हमारा काम है सहाबा से पूछेंगे आप बताइए सुन्नत क्या है, सहाबी बताएगा सुन्नत ये है। बहरहाल इन चक्करों में न पड़े, अपना रमजान खराब न करें, तरावी पढ़े, इबादत करें। और लोग वो जो आखिरी हदीस थी वो भी सुन ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमजान में किसी रोजेदार को इफ्तार कराया, जिसने रमजान में किसी रोजेदार को इफ्तार कराया, फरमाया मन फत्तर साइमन कान लहू मिस्लु अजरिही मिन गैरि अन यनकुस मिन अजरिही शैआ। जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया, मन फत्तर साइमन कान लहू मिस्लु अजरिही, वो जो गरीब शख्स जिसको आपने इफ्तार कराया उसके रोजे के अजर सवाब के बराबर आपको सवाब मिलेगा। मिन गैरि अन युनक़स मिन अजरिही शै,
उसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। उस गरीब को तो रोजे का पूरा सवाब मिलेगा, आपको भी मिलेगा। एक को कराया एक रोजे का, दो को कराया दो के रोजों का, तीन को कराया तीन के रोजों का। सहाबा ने हदीस सुनी, आपने भी सुनी ना, सहाबा ने भी सुनी थी। तो सहाबा ने सवाल किया, लैसा कुल्लुना नजदु मा नुफत्तिरु बिहि साइम, ए अल्लाह के रसूल, हमें तो खुद भी खाने को नहीं मिलता तो हम किसी को और को क्या खिलाएंगे। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी रोजेदार को खजूर का एक दाना खिलाकर इफ्तार करा दो, एक घूंट पानी पिलाकर भी इफ्तार करा दो, अल्लाह उस पर भी तुम्हें यह अजर अता करेगा। तो आज यहां से मस्जिद से जब हम जाए तो हम ये अहद करके जाए कि हम अपने रोजे की भी हिफाजत करेंगे और गरीबों को भी इफ्तार कराएंगे इंशाअल्लाह। कहो सब वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस जी 12 बजे तक जे भाई ऐसा हुआ था कि एक जमाने में हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी की हुकूमत थी। बहरहाल ये एक लतीफ़ा है, कहां तक सच है अल्लाह ही जानता है। तो उसने ज़ियाउल हक मरहूम की हुकूमत थी, उनको कहा कि हमारे पास एक फौज है जो सिख है, हम अगर उनको बेच देंगे तो वो तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। इसलिए कि 12 बजे के बाद फिर सिख उनकी बिजली आउट हो जाती है। तो ज़ियाउल हक मरहूम तो ज़ियाउल हक था, उसने कहा तुम सिख को भेजो या किसी और को भेजो, हमारे पास एक कौम है जिसको पठान कहते हैं, उनका हर वक्त आउट होता है। तो भाई ऐसा मत कहो मुझे 12 बजे तक। हाँ, अल्लाह आपको खुश रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व इल्मन नाफ़िआ व अमलन सालिहा व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन या रब्बल आलमीन। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए, हमारे इस कहने सुनने को कबूल फरमाए। ए अल्लाह, इस कहने सुनने में जो खताएं कोताही हुई उसे माफ फरमा दे। अल्लाह हम पर और पूरी उम्मत पर अपना खास रहम करम फरमा दे। हमारे सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह, रमजान का ये मुबारक महीना आ रहा है, ये मुबारक साआत हमें नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, हमें रोजा रखने के लिए सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें क़ियाम तरावीह की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें तेरा कलाम पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। रमजान के महीने के अंदर खैर के काम करने की तौफीक नसीब फरमा। लोगों के साथ भलाई और हमदर्दी की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे घरों को भी इबादत की जगह बना दे, हमारी मस्जिदों को भी इबादत की जगह बना दे। ए अल्लाह, हमारे मामलात भी अच्छे फरमा, हमारी माशरत भी अच्छी फरमा, हमारे अखलाक भी दुरुस्त फरमा। एक दूसरे के लिए ए अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत उल्फत को कायम फरमा दे। ए अल्लाह, आपस में दुश्मनियों को, बुग़्ज़ को, अदावत को खत्म फरमा दे। पूरी उम्मत को एक कलमे पर मुत्तफिक फरमा, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मुत्तफिक फरमा। ए अल्लाह, हक पर मुत्तफिक फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार है घरों में, अस्पतालों में, उनको सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमा। ये जो कोरोना की वबा फैली हुई है, दुआ फरमाए अल्लाह इससे हम सबको नजात नसीब फरमाए। जो इस बीमारी में मुब्तला है अल्लाह उनको भी सेहत नसीब फरमा दे। जो दुनिया से जा चुके हमारे वालिदैन, मशाइख और असातिज़ा, ए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम नसीब फरमा दे। ये जो मस्जिद है, मदरसा है, अल्लाह इसको कायम व दायम फरमा। यहाँ से दीन का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा दे।
जो यहाँ पर मेहनत हो रही है उसे कबूल फरमा। जो हजरात यहाँ मेहनत कर रहे हैं, जिस एतबार से भी कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे। अल्लाह आफियत वाला रिज्क हमें नसीब फरमा, हलाल रिज्क हमें नसीब फरमा। अल्लाह इत्मीनान और सुकून वाला रिज्क हमें नसीब फरमा। नमाजों की का एहतमाम हमें नसीब फरमा दे, हलाल हमें नसीब फरमा, हराम से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, उनको बाहया मुसलमान बना, बा अखलाक मुसलमान बना। ए अल्लाह इस मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, यहाँ के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमा, यहाँ के अमन और अमान को कायम फरमा दे, फितने और फसाद को दूर फरमा। ए अल्लाह हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। अल्लाह दुनिया से जाना है एक दिन, किसी को भी दुनिया में हमेशा नहीं रहना, आखिरत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह कब्र के अजाब से हमारी हिफाजत फरमा, क़यामत की जिल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया हमें नसीब फरमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें नसीब फरमा, उनके दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा। जन्नत में ए अल्लाह अपने प्यारे हबीब की रफाकत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह हमारे बच्चों को दीन का आलिम बना, हाफिज कुरान बना, कारी कुरान बना। ए अल्लाह तेरे दीन का दाई बना, मुबल्लिग बना उसे। ए अल्लाह उसे दीनी उलूम भी अता फरमा, असरी उलूम भी अता फरमा। हमारे बच्चों की ए अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे। अल्लाह ए अल्लाह हमें हर किस्म की परेशानियों, तकलीफों, मुसीबतों से महफूज फरमा। जो कर्जदार है उनके लिए दुआ करे, अल्लाह उनको कर्जों से नजात नसीब फरमा। जो गरीब है उनके लिए भी दुआ करे, अल्लाह उनके लिए भी खैर के रास्ते खोल दे। रिज़्क़ ए अल्लाह फरावानी हलाल रिज़्क़ की उनको नसीब फरमा दे, उनकी तकलीफों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह जो अमीर है ए अल्लाह उनको भी तौफीक नसीब फरमा के वो अपने भाइयों की मदद करे, पड़ोसियों की मदद करे, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने वाला हमें बना। जो हमारे दोस्त अहबाब जिन्होंने दुआओं के लिए हमसे कहा है, अल्लाह उनकी जायज़ हाजात गैब से पूरी फरमा, हमारे इन दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।